हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ। आई अपोलोजाइज़ कि मैं कल मैसेज नहीं ड्रॉप कर पाई। आज मैं आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ ईश्वर का, और देखेंगे आज ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, कौन सा मैसेज है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज़ वही लें। ज़बरदस्ती अपनी कहानी को ना जोड़ें। ठीक है, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थैंक यू बोलेंगे उन लोगों को जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। मणिलाल जी, थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपके लिए ईश्वर का कोई मैसेज है तो मैं बता देती हूँ। ओके, देखिए शायद आप किसी सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं। आपको इस वक्त कोई रास्ता नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा ये सिर्फ़ आपका मेंटल ट्रैप है। अगर आप चाहें तो इस मेंटल ट्रैप से निकल सकते हैं। जैसे ये लड़की के हाथ बंधे हुए हैं, आंखें बंधी हुई हैं, तलवारें इसके चारों ओर हैं, लेकिन सामने का रास्ता खुला हुआ है और इसके पैर भी खुले हुए हैं। ये चाहे तो अपना रास्ता बना सकती है। आपको सिर्फ़ अपनी सिचुएशन को अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, चीज़ें आपके फ़ेवर में हो जाएंगी। चलिए, सुषमा सिंह जी, बहुत बहुत थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। मुझे सुपर थैंक्स देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपके लिए कोई मैसेज है ईश्वर का? तो देखिए, शायद कुछ अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ रही है, कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है ईश्वर की ओर से, लेकिन आप शायद इंटरेस्टेड नहीं हैं। अपने इन थॉट्स से बाहर निकलिए, अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। आपका हार्ट चक्र क्लोज है। इमोशंस जो बहुत ज़्यादा आपके ड्रेन हुए हैं शायद पास्ट से, उन चीज़ों से बाहर निकलिए। देखिए फिर चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, जयंता मैत्रा जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए भी कोई मैसेज है तो द सन कार्ड, यानी कि आपके लिए कोई बहुत अच्छी उपलब्धि आ रही है। आप अपने जीवन में कुछ बहुत अच्छा अचीव करने वाले हैं, कोई सक्सेस मिलने वाली है। कुछ ना कुछ ऐसा जिसके लिए आपने बहुत लंबा इंतज़ार किया है, वो सक्सेस, वो कामयाबी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। ठीक है, ये लोग थे वो जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। अब थैंक यू बोल लेते हैं उन्हें जिन्होंने मुझे डोनेट किया है। सुनीता गाबा जी, थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने मुझे डोनेट किया है। मुझे डोनेट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपके लिए कोई मैसेज है तो देख लेते हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, आगे बढ़ने वाला है, और आप अपनी रूलिंग पोजीशन पे वापस आने वाली हैं। यानी कि आप अपनी फैमिली में, घर में रूल करेंगी, संपत्ति आपके पास आने वाली है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो किसी बहुत अच्छे पर्सन से आपकी शादी होने वाली है, या फिर घर में कोई ऐसी खुशी आने वाली है जो फैमिली को आगे बढ़ाएगी, काइंड ऑफ पेरेंटहुड। तो यानी कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आने वाला है। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा जो भी है। सॉरी, सीमा गाबा जी, बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है डोनेट करने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच सीमा गाबा जी, मुझे डोनेट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। आपने मुझे डोनेट किया है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपके लिए ईश्वर का कोई मैसेज है तो देख लेते हैं। देखिए, कोई कमिटमेंट आपकी ओर आ रहा है बहुत तेज़ी से। ठीक है, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ कोई कमिटमेंट आ रहा है, जो कि जिसका इंतज़ार आपने बहुत लंबे समय से किया था। ये जो भी कमिटमेंट है आपको बहुत खुशी देगा। शायद आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भी उठाई होंगी इस रिश्ते में, तो वो सभी चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं। आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। ठीक है, चलिए तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज़ वही लें। अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। ठीक है, करियर आपका ना बड़ी तेज़ी से बूम करने वाला है। आसमान और उसकी बुलंदियों को छूने वाले हैं आप बहुत जल्दी।
5 ऑफ कप्स। शायद देखिए आप पास्ट की चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलो थोड़ा सा। जो खो दिया उसी की तरफ ध्यान है, जो है उसकी तरफ ध्यान है ही नहीं। ओके, द चैरियट कार्ड, यानी कि आप अपनी बुलंदियों को छूकर ही दम लेंगे, यानी कि आप हाईली इंट्यूटिव भी हैं। चलिए देख लेते हैं रीडिंग क्या कह रही है। नाइन ऑफ कप्स, डेथ कार्ड। तो ओवरऑल देखिए एक नई बिगनिंग के लिए ना तैयार हो जाइए। कुछ तो नया आ रहा है आपके लिए। ओके, द मैजिशियन। देखो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना काफ़ी लंबे समय से, और जिन चीज़ों के लिए एक और कार्ड आ गया है द जस्टिस, यानी कि आपने शायद बड़ी तपस्या की है किसी चीज़ के लिए ना, और अपने करियर के लिए हो सकता है, अपने बिजनेस के लिए हो सकता है। आपने बहुत तपस्या की है, तो ये जो तपस्या आपने की है इसका अब आपको फ्रूट मिलेगा। आपको अपने कर्मों की बहुत अच्छी एक इनकम मिलने वाली है, एक अर्निंग मिलने वाली है। जिस चीज़ के लिए आपने पास्ट में स्ट्रगल किया था उस स्ट्रगल का अब आपको फल मिलने वाला है। आपकी संपत्ति ना कई गुना बढ़ जाएगी अब। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, देखो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आई है, यानी कि कोई औरत यहाँ आई है जो कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ कर रही है। ये आप भी हो सकते हैं, देख लेते हैं कौन है ये आप भी हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि आप अपनी लाइफ में अब बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली और बहुत ज़्यादा मैच्योरली डिसीज़न लेने लगे हैं। आप हाईली इंट्यूटिव हैं,
आपने देख लिया है चीज़ों को, समझ लिया है लोगों के इंटेंशंस को, लोगों को पहचानना सीख लिया है आपने। आपको सबके बारे में आप सब कुछ पता है कि कौन कितने पानी में है। ठीक है, यानी कि अब आपको सब कुछ पता चल चुका है कि कौन कितने पानी में है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो कार्ड में आया है कि आपका करियर अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। कोई बहुत तेज़ी से आप ब्लूम करने वाले हैं, बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत स्पीड से अब आपकी जो मेहनत आप पहले कर चुके हैं उसका फल अब आपको मिलेगा। यानी कि शायद पास्ट में आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है और लगातार आपकी सक्सेस को किसी ने ब्लॉक करने की कोशिश की है। और कुछ अपने भी प्लानर्स होते हैं, बट यहाँ पर स्पेशली कोई आया है जिसने बार बार आपकी पोजीशन को रोकने की कोशिश की है कि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ें। पास्ट के कुछ रिग्रेट आपके मन में हो सकते हैं, शायद डरे हुए हो सकते हैं आप पास्ट के एक्सपीरियंसेस से। तो थोड़ा सा हील खुद को करने के लिए आपको कहा जा रहा है। खुद को हील कीजिए और बेफजूल की नेगेटिविटी से दूर रहिए, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का टाइम है। आप मैनिफेस्ट अगर नेगेटिव करेंगे तो चीज़ें आपके लिए पूरी तरह से नेगेटिव हो जाएंगी। आपको नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं करना है, पॉजिटिव ही करना है मैनिफेस्ट आपको। ठीक है, चैरियट कार्ड आया है, यानी कि आप अपनी संपत्ति को बढ़ाने में अब बहुत अच्छा काम करेंगे। आपकी संपत्ति बढ़ेगी, अब बहुत ही स्मार्टली बढ़ेगी। और देखिए आपके पास ना अब काइंड ऑफ मटीरियलिस्टिक गेन आप बहुत ज़्यादा करेंगे। यानी कि खुद का घर, खुद की प्रॉपर्टी, खुद की कार, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। हो सकता है आप एक और कार भी लें अगर आपके पास एक पहले से है, नहीं तो एक से ज़्यादा है। देखिए इसके पास जो है ना 2 शेर हैं, एक ब्लैक है एक वाइट है ना। ये आपकी पोजीशन है कि अब आप ना अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरे बनना सीख चुके हैं। यानी कि अब आप चीज़ों को बहुत अच्छे से डील करना सीख गए हैं और अब आपको लोगों को पहचानना आ गया है, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना आ गया है जैसे वो लोग हैं। और आप अब अपनी चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। यानी कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से प्रोग्रेस करेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे और संपत्ति भी बनाएंगे और स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे। अब हर एक साइकिक अटैक को आप बहुत जल्दी भांप लेते हैं। ठीक है, अपने जीवन के सारे सुख अब आपके कदम चूमने वाले हैं। जैसे ये पर्सन के पास 9 कप्स हैं और उसके बाद ये उन सब अचीवमेंट्स को लेकर कैसे बैठा हुआ है, ये अचीवमेंट अब आपके जीवन में आने वाली है। ये अचीवमेंट आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ग्रोथ को लेकर के है। यानी कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाले हैं और किसी बहुत अच्छे इंसान के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। ये हर चीज़ के लिए है ये कार्ड। ये आपकी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ को इतना आगे तक लेकर जाएगा कि बाकी रुके हुए काम भी आपके जीवन में खुद बन जाएंगे। तो यहाँ पर ये मटेरियलिस्टिक ग्रोथ दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में। एक नई शुरुआत, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, सब कुछ पुराना ख़त्म हो जाएगा, एक नए सिरे से सब कुछ शुरू होगा, एक नए तरीके से और सब कुछ नया नया शुरू होगा। ठीक है, देखिए आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, द मजिशियन। यानी कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत लंबे समय से, शायद सोच रहे होंगे, तो अब ईश्वर ने आपको एक ऐसी पोजीशन दे दी है कि आप अपने लिए जो चाहें वो बना सकते हैं, जो चाहे क्रिएट कर सकते हैं। ये मजिशियन है जो उसके पास देखो स्पिरिचुअलिटी भी होती है, जिसके पास फेम भी होता है, दुनिया उसकी सुनती भी है, समय भी बहुत अच्छा है इस बंदे के पास। ये ज़मीन से लेके आसमान तक हर जगह रूल कर सकता है। इसके पास सारे हथियार हैं, इसके पास कप्स भी हैं, इसके पास सब कुछ है। इसके ऊपर इन्फिनिटी का साइन भी है। यानी कि ये जो पर्सन है ये टोटली हाईली स्पिरिचुअल है, ईश्वर के साथ इसके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ये जो चाहे ईश्वर से मांग सकता है, अपने लिए बना सकता है। सिर्फ इसको एक्शन लेने की ज़रूरत है, दैट्स ऑल। अभी आप इस पोजीशन में हैं, आपको सिर्फ एक्शन लेने की ज़रूरत है। जस्टिस आ रहा है यहाँ पे, यानी कि ईश्वर आपके साथ अब न्याय कर रहे हैं। ईश्वर अब आपके साथ न्याय कर रहे हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा होशियार बन रहे थे, तो अब
आप उनका अंजाम अपनी आंखों से देखेंगे, क्योंकि जस्टिस आया है। जस्टिस जो है न्याय लेकर आता है। जजमेंट जो होती है वो टाइम लेकर आता है, डिले करता है चीज़ों को थोड़ा बहुत, लेकिन जजमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड जस्टिस इज़ अ डिफरेंट थिंग। जस्टिस वो होता है जब किसी को कोई सज़ा मिल जाती है और फिर उसको लागू करने का समय आ जाता है, लागू हो चुकी होती है, तो जस्टिस इज़ दिस, यानी कि अब सज़ाएं लागू हो चुकी हैं और जो जिसके हिस्से का है उसको मिलकर रहेगा। यहाँ पर ऐसा आ गया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में आप हैं। देखो, आप कोई फीमेल हो सकती हो, ठीक है, आप कोई फीमेल हो सकती हो जो कि कोई फीमेल ऐसी है जो कि जिसके पास खुद की बहुत सी संपत्ति होगी, खुद का बहुत कुछ होगा। नेचर लवर है ये। ऐसा हो सकता है कि आप नेचर के साथ कनेक्ट हों और अपने लिए कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी इकट्ठा कर सकती हैं, बना सकते हैं अपने लिए प्रॉपर्टी। अनमैरिड हो सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ मुझे दिख नहीं रहा है मैरिड वाला कुछ भी, तो ऐसा कुछ हो सकता है। कोई कमिटमेंट जो कि मैंने बोला था आपको मिल सकता है। कोई ना कोई प्रपोज़ल आ रहा है आपकी तरफ, कोई प्यार का तोहफ़ा लेकर आ रहा है आपके पास। बहुत जल्दी कोई आपको प्यार का तोहफ़ा देगा और प्रपोज़ करेगा। कोई भी इंसान ये आपको दे सकता है और ये बहुत ही ट्रू लव होगा, ठीक है। ये आप हैं। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। अब चीज़ों को बहुत अच्छे से भांप लेते हैं। देखिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आप हैं, यानी कि अब आप हाईली इंट्यूटिव हो चुके हैं और थोड़ा सा सेल्फिश भी हो चुके हैं, क्योंकि आपने शायद पास्ट में ना बहुत ज़्यादा काइंडनेस दिखाई है और आपकी इस काइंडनेस का बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाया है। तो अब आपने तलवार पकड़ ली है और मैच्योरली अपने डिसीजंस को लेना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर कोई जो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, या कोई बेवकूफ़ सोचता है या बनाना चाहता है, तो वो नहीं बना पाएगा। उसकी ये बेवकूफ़ियाँ उसके पास ही रह जाएंगी, क्योंकि अब आपने अपनी पोजीशन पहचान ली है और अपनी पावर में आ गए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि देखो, आप अपनी लाइफ में ना अब कुछ खुशी सेलिब्रेट करने वाले हैं। वैसे तो ये आपका करियर मुझे दिख रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे कुछ और भी चीज़ें दिख रही हैं। बट आप अपने करियर, अपने बिजनेस या किसी चीज़ को लेके, पैसे से संबंधित चीज़ों को लेकर के, अपने किसी एक्शन को लेकर के आप बहुत स्ट्रांगली सेलिब्रेट करेंगे किसी चीज़ को। ओके, द सन कार्ड। देखो, यहाँ पे ना आपके बहुत ज़्यादा फेमस होने की भी एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने की एनर्जी आई है। ओके, यानी कि आपके ऊपर जो पास्ट में देखो क्या है ना, कुछ ना कुछ क्रियाएं तो देखो की जा रही हैं, बट ये क्रियाएं ना अब असर नहीं दिखा पा रही हैं आपके ऊपर। यानी कि की तो जा रही थी, लेकिन अब क्योंकि असर नहीं हो रहा है इनके ऊपर, इनका आपके ऊपर असर नहीं हो रहा। आपके ऊपर किया तो बहुत कुछ जा रहा है, लेकिन असर नहीं हो रहा, दब जाती हैं चीज़ें। ओके, यहाँ पर एक कार्ड आ गया है 3 ऑफ कप्स। सेलिब्रेशन आ रहा है कोई तो आपकी लाइफ में, बहुत ज़बरदस्त वाला सेलिब्रेशन आ रहा है। ओके, देखो यहाँ पर डेविल कार्ड भी झांक रहा है, यानी कि लगे हुए हैं लोग, लगे हुए हैं लोग आपके जीवन में परेशानियों को खड़ा करने के लिए, ठीक है। यानी कि आप अपनी लाइफ में कोई बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रेट करेंगे अपने दोस्तों के साथ, कुछ दोस्तों के साथ। द लवर्स कार्ड, कोई सच्चा प्यार आपके जीवन में आ रहा है, कोई ट्रू लव लेकर आ रहा है, यानी कि कोई बहुत 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 डीप और इंटेंस लव आ रहा है आपके लाइफ में। आई स्ट्रांगली बिलीव, कोई बहुत ज़्यादा, ये कोई बंदा आपको जानता है पहले से, सडन तो नहीं आएगा, या तो आप इसको नहीं जानते या इसकी फीलिंग्स को आप नहीं जानते, पर ये जानता है आपको, ये आएगा आपके पास, ठीक है। मैजिक वैजिक अब हो तो रहे हैं, लेकिन असर नहीं हो रहा है आपके ऊपर, वो सब रुक जा रहे हैं रास्ते में ही।
अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है तो ये आपके खुद की इनसिक्योरिटी है, इससे आपको खुद बाहर निकलना है, क्योंकि आप कोई मैजिक वैजिक का कोई प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं, छोटा मोटा कुछ ऐसा लगता है, तो ये बस आपको बताने के लिए कि किसी ने कुछ किया है, किसने किया है, दैट्स ऑल। बाकी कुछ ऐसा नहीं है। बाकी यानी कि आपके सिर्फ ये नेगेटिव थॉट्स हैं, आपके ऊपर कुछ और होगा नहीं, असर नहीं करेगा। ठीक है, वो बस आपको बताने के लिए होगा। तो देखो, ओवरऑल आपकी लाइफ ना पटरी पर आ रही है और बड़ी शूं करके रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। तो खुशियाँ तो आ रही हैं आपके जीवन में, बहुत सारी आ रही हैं। खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं बहुत तेजी से। एक कार्ड नीचे गिर गया है, दी हाई प्रिस्टेस, यानी कि अब आप एक ऐसी पोजीशन हासिल कर चुके हैं, दी हाईएस्ट ऑनर आप अचीव कर चुके हैं। अब आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र काम नहीं करेगा। ईश्वर आपको जो देना चाहते थे वो दे चुके हैं। अब किसी की कोई काली क्रिया, कोई गंदी क्रिया कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद एक हायर लेवल की पोजीशन पर हैं। देखिए, एक बहुत अच्छी न्यूज़ भी दे देती हूँ मैं आपको। आपके ऊपर ना बहुत लंबे समय से काली क्रियाएं की जा रही थी, और ये इसमें ना कोई मेल भी शामिल है, कोई आदमी। ठीक है, आपके लाइफ में ना बैलेंस को रोका जा रहा था, और किसी रिश्ते में भी आपको बंधने से रोका जा रहा था। बट अभी क्या आया है ये देखो। आपका कोई कार्मिक साइकिल था जो कि किसी बंदे के साथ था, जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये यानी कि ये जो भी कोई मेल था पास्ट में आपके ऊपर, इसने बड़े सारे स्पेल किए हैं, टोने टोट के सब कुछ किया है। आपने ईश्वर को सरेंडर किया और ईश्वर ने कमान संभाली आपके जीवन की। और देखो, कार्मिक साइकिल ख़त्म कर दिया गया है आपके जीवन का। यानी कि अब कोई लेन देन नहीं है आपका किसी के भी साथ। अब अगर कोई ज़बरदस्ती अपना दुखड़ा लेकर आता है या कुछ भी करने की कोशिश करता है, तो वो अपने करतूतों का बंदा जिम्मेदार खुद है, आपने कुछ नहीं किया इसमें। फिर आपका कोई कुछ भी नहीं बनता है, और ना ही आपको इस कार्मिक पैटर्न को दोबारा से सर्कल को रिपीट करने की ज़रूरत है। आप अपना जो भी हिसाब किताब था, जो लेना देना था किसी के साथ, वो दे चुके हैं। अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए एक नए इंसान के साथ, बड़ी खुशी के साथ। ठीक है, ओवरऑल आपके पुराने जितने भी कार्ड्स थे वो कट हो गए हैं। पुराने जो भी चीज़ें थी वो सब फिनिश हो चुकी हैं। सारा लेन देन ख़त्म हो गया है। अब आपको कुछ भी देना नहीं है किसी को, यानी कि आप टोटली फ्री हैं। नाउ यू आर अ फ्री स्पिरिट। आप अपनी लाइफ को फ्रीली जी सकते हैं, जो चाहे अचीव कर सकते हैं। सब कुछ अब आपके हाथ में है। ठीक है, क्योंकि ईश्वर आपको दे चुके हैं जो वो आपको देना चाहते थे। नाउ यू आर फ्री, टोटली फ्री। अब ईश्वर को सरेंडर कीजिए और ईश्वर की रज़ा में राज़ी रहिए। यही मैसेज आज आप लोगों के लिए था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इन्फॉर्मेशन एक जो मैं हमेशा देती हूँ, मेरा एडवांस टैरो कोर्स आ रहा है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग बैच अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी व्हाट्सएप पर ले सकते हैं, मेल पर ले सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स जो है व्हाट्सएप और मेल पर फॉरवर्ड कर दी जाएगी। कॉल ना करें प्लीज़, कॉल पिक नहीं होते हैं अभी। ठीक है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।